तालाब के किनारे से धबली गाय अपने गले की रस्सी पानी में फेंकती है। डकाई किसी तरह उस रस्सी को पकड़ लेता है। रात और गहरी होते ही यमुना नदी के पानी से निकलती है वो भयानक जल पिशाचिनी। भूख से मेरा पेट जल रहा है। कितने दिन हो गए इस नदी की मछलियों के अलावा कुछ खाया ही नहीं। बहुत पहले मैंने इंसानी खून और मांस का स्वाद चखा था, लेकिन अब मेरे डर से कोई इस नदी में नहाने तक नहीं आता। अगर मुझे एक और मौका मिला तो इस गांव का कोई भी मेरी पकड़ से नहीं बच पाएगा, कोई नहीं। फिर वो गर्जना करते हुए पानी के नीचे चली जाती है। अगले दिन सुबह रतन और समीर तेज धूप में जब खेत में काम कर रहे थे। ए समीर, चलना, हम जाके यमुना नदी से पानी पी कर आते हैं। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। नहीं नहीं, वो यमुना नदी बिल्कुल भी नहीं। पिछले साल की वो घटना क्या तू भूल गया? नदी में बहकर आई उस आदमी का लाश का जो हालत था ना, हे भगवान, तब से उस नदी में भेड़ बकरी जो भी पानी पीने गया था वो भी गायब हो गए। अरे वो सब 1 साल पहले की बात है, अब कुछ नहीं होगा। ये सब जल पिशाचिनी वगैरह कुछ नहीं होती। वो सब घेटू मछुआरा का मनगढ़ंत कहानी है। हाँ, ताकि वो इस नदी से अकेला ही मछली पकड़ सके। समीर के लाख माना करने के बाद भी रतन यमुना नदी के पानी में अपना हाथ मुंह धोकर आराम से पानी पीने लगता है। शांति। भाई समीर, तू भी आ, दोनों एक साथ नहा के हम घर लौटेंगे। नदी के ठंडे पानी में नहा के मन तृप्त हो जाता है। तभी अचानक नदी का पानी तेजी से घूमने लगता है और पानी में अजीब सा कुछ देखकर रतन बहुत घबरा जाता है। ठीक तभी कोई उसका पैर खींचकर पानी के गहराइयों में ले जाता है और कुछ ही पल में यमुना नदी का पानी खून से लाल हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? रतन को भी वो खींच ले गई। मेरे लाख मना करने के बाद भी वो मेरा एक भी ना सुना। समीर फूट फूट कर रोने लगे और रातों रात ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। एक दिन शाम के वक्त अचानक से तेज तूफान उठता है और फिर शुरू होता है जोरदार बारिश और बिजली का कहर। ए दीदी, देख बाहर कितनी जोर से हवा चल रही है। पता है चौधरी साहब की बगीचे में बहुत आम हुए हैं। चल ना, हम आम उठाते हैं। तू क्या पागल हो गया है? देख नहीं रहा कितनी तेज बिजली गिर रही है, ऊपर से कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में निकलेंगे तो माँ बहुत डांटेंगे। दीदी, तू मेरी कोई भी बात नहीं मानती। ये बारिश और तूफान लगातार 2 दिन तक चलता है और नदी का पानी बहकर गांव के तालाब में घुसने लगता है। तभी पानी में फिर से सिर उठाती है वो डरावनी जल पिशाचिनी। यही मौका है। बारिश में नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। अगले दिन सुबह गांव के सारे बच्चे तालाब में नहाने के लिए जाते हैं। डकाई अपने प्यारी धबली गाय को भी साथ ले जाता है। ओहो, ये 2 दिन से इतना बारिश हुआ, घर से निकल ही नहीं पाए। सुना है तुम लोग लतन काका नदी में पानी पीने गए थे, तब उनके साथ क्या हुआ? हाँ, इसीलिए गांव के सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। मुझे मेरी माँ ने कहा कि जल्दी से नहा के घर आ जाना। हाँ, रतन काका के लिए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हम तो हमारे गांव के तालाब नहीं नहाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। फिर वो सारे बच्चे एक एक करके तालाब के पानी में उतरने लगे। फिर डकाई अपनी गाय से कहता है, तू यही रुक धवली, पहले मैं नहा लूं, फिर तुझे भी अच्छे से नहला दूंगा। फिर सारे बच्चे मिलकर तालाब के पानी में मजे से तैरने लगते हैं, अपने बीच रेस लगाते हैं
और पेड़ के ऊपर से पानी में गोता लगाते हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू होती है। अरे अरे, बारिश शुरू हो गई, हम घर लौट जाते हैं, नहीं तो मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। अरे रुक ना, बारिश के बीच तालाब में नहाने की मजा ही कुछ और है। ऐसा कहकर फिर से वो सारे बच्चे एक एक करके पेड़ से पानी में कूदने लगे। इस तरह से कुछ वक्त और बीत जाता है। फिर अचानक बिजली कड़कने लगी। अब तो बिजली भी कड़कने लगी है। नहीं, अब हमें घर लौट जाना चाहिए, नहीं तो मेरी माँ भी डांटेगी। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं धबली को नहला के आता हूँ। ये सुनकर डकाई के सारे दोस्त घर लौट जाते हैं और डकाई गुनगुनाते हुए अपनी प्यारी धबली गाय को नहलाने लगता है। फिर डकाई तालाब से पानी लेकर गाय के ऊपर छिड़कने लगता है। धबली, मजा आ रहा है ना? ठीक तभी कोई डकाई के पैरों को पकड़कर पानी के अंदर खींचने लगता है। डकाई खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे खींचकर पानी के गहराइयों में ले जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरा पैर खींच रहा है, बचाओ, बचाओ। लेकिन तेज तूफान और बारिश की वजह से डकाई की चीखें कोई भी सुन नहीं पाता। इधर डकाई धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। तभी वो जल पिशाचिनी नजर आई और उसकी डरावनी आवाज से पूरा आसमान कांप उठता है। तालाब के किनारे से धबली गाय अपने गले की रस्सी पानी में फेंकती है। डकाई किसी तरह उस रस्सी को पकड़ लेता है। धबली उसे ऊपर की तरफ खींचने लगी और जल पिशाचिनी डकाई को नीचे की तरफ खींचने लगी। आखिरकार धबली डकाई को ऊपर खींच लेती है और दिखा जाता है डकाई के पैरों पर सिर्फ नाखूनों के निशान। धबली, आज तू नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं रहती। तूने मेरी जान बचा ली धबली, मेरी प्यारी धबली। इसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के वक्त कमरे में बानी डकाई के पैरों पर जड़ी बूटी का लेप लगाते हुए पूछती है, सच सच बता भाई, तेरे पैरों में ऐसी खरोच कैसे लगी? अगर कहीं गिर जाता तो ऐसा नहीं होता। तू फिर से उस नदी में गया था ना? फिर डकाई बानी को पूरी घटना बताता है और सब कुछ सुन के, क्या बोल रहा है तू? हाँ दीदी, वो जल पिशाचिनी शायद नदी से तालाब में आ गई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? नदी से तैरकर तालाब तक आई कैसे? मुझे लगता है 2 दिन तक जो मूसलाधार बारिश हुई, नदी का पानी उभर कर तालाब में आ रहा था। उसी वक्त जल पिशाचिनी भी आ गई होगी। हमारे गांव में वही एक बड़ा तालाब है जो सभी इस्तेमाल करते हैं। अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव खतरे में होगा। सुनो दीदी, मुझे एक आइडिया आया है। फिर रात गहरी होते ही जब उनके माँ सो जाती है, तब बानी और डकाई अपने धबली गाय को लेकर गांव के एक शिकारी के घर जाते हैं। फिर सब कुछ सुनने के बाद शिकारी बानी डकाई के साथ उस तालाब के पास जाते हैं। याद है ना धबली, तुझे क्या करना है? चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। धबली गाय तालाब के किनारे जाके पानी पीने लगती है और वो तीनों जाकर एक झाड़ियों के पीछे छुप गए। कुछ ही पल में अचानक पानी में हलचल शुरू हो गई और उसी वक्त जल पिशाचिनी को पानी से बाहर निकलते देख वो शिकारी डर के मारे कांपने लगा और वो अपना तीर चला ही नहीं पाया। क्या हुआ काका? जल्दी से तीर चलाओ, नहीं तो मेरी धबली का ही। तब तक जल पिशाचिनी हाथ बढ़ाकर धबली को अपनी ओर खींच लेती है। ठीक उसी वक्त डकाई शिकारी से धनुष छीनकर खुद तीर चला देता है और वो तीर जाकर जल पिशाचिनी के माथे पर लगता है। पिशाचिनी धबली को लेकर पानी के अंदर चली जाती है। तब उस तालाब के पानी में सिर्फ हलचल दिखाई देती है। भाई, ये सब क्या हो रहा है? मुझे
मुझे बहुत डर लग रहा है। वो पिशाचिनी हमारी धबली को कहाँ ले गई? देखते ही देखते सुबह हो जाती है। डकाई की माँ उन्हें ढूंढते हुए तालाब के किनारे पहुंचकर देखा कि वहाँ भीड़ जमा हुआ है और पास बैठकर बानी और डकाई फूट फूट कर रो रही है। फिर तालाब की तरफ नजर जाते ही वो देखती है कि पानी में जल पिशाचिनी और धबली गाय की लाश तैर रही है। अगर आप इस कहानी के अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे फेयरी टून्स हिंदी फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।